न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं बीएन घाटी, आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, सुधा हेल्थ केयर, मोबाइल हॉस्पिटल, मोहन द फैमिली स्टोर, श्री बालाजी फैशन, विघ्नेश्वरा मार्बल, ब्लेस हॉस्पिटल, अभिनव किडनी हाउस। कुल्टी के एक युवक को ऑनलाइन खरीदारी पड़ी महंगी। अमेजोन से मंगवाई गई आईफोन 14 प्रो की जगह बॉक्स से निकले मिट्टी के 2 ढेले। डिलीवरी बॉय का पुलिस ने लिया हिरासत में। बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी की गिरफ्तारी मामले पर आसनसोल कोर्ट में सुनवाई। गौरव गुप्ता और तेज प्रताप पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाकर वकीलों ने जितेंद्र को जमानत देने की मांग। आखिर वीरभूम के दबंग तृणमूल नेता अनुव्रत मंडल को जाना पड़ा तिहाड़ जेल। दिल्ली के कोर्ट ने 14 दिनों के लिए भेजा जेल हिरासत में। काजी नजरुल इस्लाम विश्वविद्यालय में हाई वोल्टेज ड्रामा। यूनिवर्सिटी पहुंचे वीसी तो लगा गो बैक का नारा। बैरंग लौटे वीसी पर बताया आंदोलन को गैर कानूनी। यदि आप अमेजोन पर ऑनलाइन खरीदारी करते हैं तो सावधान हो जाइए, कहीं आप भी कुल्टी थाना के हनुमान चढ़ाई के जनकपुरा निवासी शशि यादव के जैसा ठगी का शिकार ना हो जाए। थोड़ी सी बचत के लिए ज्यादा रकम ना गवा दे। जरा सोचिए, खुशी के मौके पर अमेजोन जैसी नामी गिरामी कंपनी से ऑनलाइन पेमेंट कर आप गिफ्ट मंगा रहे हो और आपको गिफ्ट ना मिलकर मिट्टी का ढेला मिले तो आप कैसा महसूस करेंगे? आपको कितना झटका लगेगा? कुछ ऐसा ही झटका शशि यादव को लगा, जिन्होंने अपने भाई राहुल यादव के जन्मदिन पर गिफ्ट देने के लिए अमेजोन कंपनी से ऑनलाइन खरीदारी करते हुए आईफोन 14 प्रो ऑनलाइन ऑर्डर किया था। उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट भी कर दिया था। कंपनी के द्वारा उन्हें 22 मार्च को मोबाइल फोन डिलीवरी करने का समय दिया गया था, लेकिन समय से एक दिन पहले 21 मार्च को ही डिलीवरी बॉय मोबाइल फोन का पैकेट लेकर आ गया। लेकिन समय से एक दिन पहले डिलीवरी मिलने पर शशि यादव का माथा ठनका, कुछ शक हुआ। उन्होंने डिलीवरी बॉय को कहा कि यह मोबाइल काफी महंगी मोबाइल है, अगर पैकेट के अंदर मोबाइल की जगह कोई अन्य सामान होगा तो इनका बड़ा नुकसान हो जाएगा। कम पैसा का सामान होता तो कोई बात नहीं थी। इसलिए उन्होंने डिलीवरी बॉय के सामने ही पैकेट खोलने का वीडियो बनाना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने डिब्बे का सील को खोला तो उन्हें मोबाइल की जगह मिट्टी का 2 ढेला मिला, जिसके बाद उन्होंने डिलीवरी बॉय को पकड़ लिया और इसकी सूचना बढ़ाकर फाड़ी पुलिस को दी। कॉस्टली आइटम है ना, करना बहुत जरूरी है। तो सील खुला हुआ है का? इसका सील खुला हुआ तो मत लीजिए भाई। 1,70,000 का माल है ये तो। अरे देखें वीडियो देखें। क्या हुआ? माल नहीं है? नहीं, हम बताए थे ना वीडियो प्ले करो। देखिए ये निकला, ये है अमेजोन का डिलीवरी। बाबू को थोड़ा सा फेस तो थोड़ा देख लो। और ये बाबू फेस हटाओ अपना, फेस मास्क थोड़ा हटाओ। हां बाबू फेस खोल दे भाई अपना। ठीक है, अब वीडियो हमको भेज दीजिए, पार्सल में भेजिए। बढ़ाकर फाड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और सारा मामला जानने के बाद डिलीवरी बॉय अभिषेक मंडल को अपनी हिरासत में ले लिया। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। हालांकि जब पॉकेट में आईफोन मिलने की जगह मिट्टी का ढेला मिला तो डिलीवरी बॉय अभिषेक ने सबके सामने अमेजॉन कार्यालय में संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन अमेजॉन कार्यालय से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हालांकि उसकी कोशिश पर सवाल उठा। मजे की बात है कि डिलीवरी करने आए अभिषेक ने हेलमेट के साथ ही फुल मास्क पहन रखा था ताकि उनका चेहरा ना दिखे। इससे भी लोगों को उस पर शक हुआ और उसे जाने नहीं दिया गया। गौरतलब है कि अमेजोन और दूसरी ऑनलाइन कंपनी से मंगाई गई चीजों की जगह ईंट, पत्थर, चप्पल आदि पैकेट से निकलने की घटनाएं पहले भी हो चुकी है। आइए सुनते हैं शशि यादव ने क्या क्या बताया। घटना होता आईफोन 14 प्रो मैक्स अमेजोन से ऑर्डर किए थे 16 तारीख को। डिलीवर 22 तारीख को था, आज आया डिलीवर। हमने उसको ओपन किया वीडियो कैमरा के साथ, तो उसमें से मट्टी निकला। आपको कैसे पता चला कि इसमें कुछ और है जो आप वीडियो कॉस्टली आइटम होने के कारण हमने डिलीवर बॉय के सामने वीडियो बनाया। अच्छा, कम दाम का रहता है तो हम लोग सोचते हैं कि ऐसे ही खोल के घर में लेके चले जाते हैं, लेकिन इसके सामने ही हमने सोचा कॉस्टली आइटम है तो इसको क्यों ना खोल के वीडियो बनाया जाए। तो वीडियो उसके सामने बनाए तो देखे मिट्टी निकला। क्या आप मंगवाए थे ऑनलाइन से? आईफोन 14 प्रो मैक्स। सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी पार्षद गौरव गुप्ता और भाजपा नेता तेज प्रताप सिंह को 14 दिनों के सुरक्षा कवच देने और जितेंद्र तिवारी की गिरफ्तारी को लेकर बंगाल सरकार से जवाब तलब
के आदेश को परिप्रेक्ष्य में मंगलवार को जितेंद्र तिवारी के अधिवक्ता ने आसनसोल सीजीएम कोर्ट में जमानत की अर्जी दी, लेकिन सरकारी वकील ने इस अर्जी का विरोध किया। दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने अपनी अपनी तर्क प्रस्तुत की। दोनों पक्ष के सुनने के बाद जज ने इस मामले को अगली सुनवाई 23 मार्च को मुकर्रर की। अब इस मामले में 23 मार्च को सुनवाई होगी। वहीं पूर्व मेयर भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी के अधिवक्ता शेखर कुंडू ने कहा कि आसनसोल कंबल वितरण हादसे में 3 लोगों की मारे जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पार्षद गौरव गुप्ता और भाजपा नेता तेज प्रताप को 14 दिन के लिए गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। इस मामले में जितेंद्र तिवारी रिमांड पर है, को भी रिहा किया जाना चाहिए। इसको लेकर आज जमानत की अर्जी दी गई थी। যেভাবে করা হলো সেটা এই কারণেই করা হলো বলে আমাদের যেটা মনে হয়েছে যে আগে উনি তৃণমূল করতেন, এখন যেহেতু তিনি বিজেপি করছেন, ফলে ইন অর্ডার টু টিচ হিম এ গুড লেসন তাকে এইভাবে তাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছিল বলে আমরা মনে করি। এরপরে যেটা বিষয়টা হচ্ছে যে ভারতবর্ষে এরকম ঘটনা অনেক হয়েছে। কিছুদিন আগে, খুব বেশি না হলেও বোধহয় 1 মাস আগে, চন্দ্রবাবু নাইডু যখন একটা মিছিল করছিলেন সেই জায়গায় 3 জন পদপিষ্ট হয়ে মারা যায়, কোনো কিছু হয়নি। তারপরে আবার মিছিল হয়েছে, তাতে 5 জন মারা যায়, কোনো কিছু হয়নি। পানিহাটিতে দুধ চিড়ের অনুষ্ঠানে প্রায় 7 জন মারা যায়, কোনো কিছু হয়নি। কে তিনি যখন গান করতে এসেছিলেন গুরুদাসপুর কলেজে, সেই জায়গাতে আপনার ওই 4000 লোকের জায়গাতে প্রায় 10,000 লোক না 20,000 লোককে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। কে মারা যায়, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কোনো কিছু করেনি। ইভেন রাজশেখর বান্থার কোর্টের বাইরে যে পোস্টার দিগুলো দেওয়া ছিল সেটা কারা করেছে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ এখনও পর্যন্ত তাদেরকে বার করতে পারেনি। ফলে এমতো অবস্থাতে এই অতি সক্রিয়তার বিরুদ্ধে আমরা আজকে বেল অ্যাপ্লিকেশন করেছি এবং প্রসিকিউশন এখানে স্পেশাল পিপি আছে। এমনি জেনারেলি আমাদের কেসে জেনারেল পিপি মানে আমাদের সাধারণ পিপি তিনি এটাকে করেন। সরকার কিভাবে এটাকে দেখছেন, আপনাদের নতুন অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ দি পিপি এটা প্রমাণ করে দেয় যে তারা এটাকে অন্যভাবে দেখছেন। কিভাবে সিডি হয়েছে না হয়েছে এই ব্যাপারে আমি কোনো কিছু বলতে চাই না। তবে কথাটা হচ্ছে যে এটার জন্য গোটা রাজ্য সরকার তারা চাইছেনই যে যেমন করে হোক আইদার টু গো ডাউন অর ওইখান থেকে বিজেপি থেকে যাতে অন্য কোনো দলের মধ্যে আছে তার জন্য চাপের জন্য এটা মামলা। আজকে ওনারা সময় চেয়েছেন, ওরা বলেছেন যে আমরা যে পিটিশন দিয়েছি তারা জবাব দেবেন, হয়তো কালকে জবাবটা দেওয়ার পর পরশুদিন হিয়ারিং আছে। নমস্কার। वहीं सरकारी वकील ने कहा कि जितेंद्र तिवारी के अधिवक्ताओं ने जमानत की अर्जी दी थी। उन लोगों ने जो भी प्रश्न उठाया है इसका हम लोग तथ्य के साथ जवाब प्रस्तुत करेंगे। इस मामले की अगली सुनवाई 23 मार्च को होगी। আমরা ওই জামিনের দরখাস্তর এগেনস্টে রিটেন অবজেকশন দেওয়ার জন্য কোর্টের কাছে প্রেয়ার করি, কোর্ট সে প্রেয়ার অ্যালাউ করেছে এবং 23 তারিখে এটা হিয়ারিং ফিক্স করেছে। কি গ্রাউন্ডে জামিন চাওয়া হচ্ছে? আমি জামিনের দরখাস্তটা দেখে যা বুঝলাম, ওনাদের মূল বক্তব্য যেহেতু দুজনকে অনারেবল সুপ্রিম কোর্ট নো কোর্সিভ অ্যাকশনের একটা ইন্টারিম প্রোটেকশন দিয়েছে, অতএব উনিও বেল পেতে এন্টাইটেড, এটা ওনাদের বক্তব্য। যাই হোক, আমরা আমাদের যেটা বক্তব্য পরশু কোর্টের কাছে জানাবো, তারপর কোর্ট ডিসাইড করবে। गौरतलब है कि कंबल वितरण हादसा कांड में हाईकोर्ट की जमानत याचिका खारिज करने के बाद जितेंद्र तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 20 मार्च को सुनवाई होने वाली थी, लेकिन उसके पहले ही 18 मार्च को एडीसीपी पुलिस ने जितेंद्र तिवारी को नोएडा के यमुना एक्सप्रेस वे से गिरफ्तार कर हवाई मार्ग से कोलकाता लाया। रविवार को उन्हें सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ से सीजीएम ने उन्हें 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। चित्र सेल चल रहा है आसनसोल के लोकप्रिय और विख्यात वस्त्र शोरूम श्री बालाजी फैशन में 15 मार्च से 14 अप्रैल तक चित्र सेल का लाभ उठाएं और पाए 70% तक की छूट। श्री बालाजी फैशन जीटी रोड सुभाष सिनेमा के विपरीत आसनसोल। हमारे यहाँ शादी विवाह के लिए पूरा कलेक्शन भी उपलब्ध है। हमारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में।
साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। सुधा हेल्थ केयर, जहां मिलती है एक ही छत के नीचे चिकित्सा जांच की सभी प्रमुख सुविधाएं। यहां आप पाएंगे इकोकार्डियोग्राफी, यूएसजी, एंडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी की उन्नत मशीन से जांच, ईएनटी टेस्ट और डायबिटीज स्पेशलिस्ट क्लिनिक हमारे डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिक लेबोरेटरी में उपलब्ध है। फुली ऑटोमेटेड मशीन। यहाँ मिलता है विशेषज्ञ चिकित्सकों के परामर्श के साथ ही फार्मेसी में 15% तक की छूट। तो जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, BNR मोड़ और SP ग्राई रोड नियर एक्सिस बैंक, आसनसोल। अभिनव किन्नी हाउस, एक्सक्लूसिव हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम, जो बनाए इस त्योहार में आपकी खुशियों को दोगुना। यहाँ आपको मिलेगा सर्टिफाइड जेमस्टोन, हॉलमार्क सिल्वर, साथ में सुविधा है गोल्ड टू गोल्ड फुल रिटर्न, सिल्वर टू सिल्वर फुल रिटर्न, लाइट टू हैवी ऑल टाइप ज्वेलरी आपके बजट के मुताबिक। तो जल्द आए अभिनव किन्नी हाउस, आभूषण व्यवसाय में 25 सालों से प्रतिष्ठित नाम, GT रोड, आसपास। पेश है आपके लिए दमदार बाइकें, जावा 42 और जावा पेरा। साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी HD बाइक के 3 मॉडल, एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर, जयसवाल मोटर, उषाग्राम, आसनसोल और बासराम रानीगंज। आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल। आसनसोल के KSTP के निकट ज्योति नगर में बनकर तैयार है एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा, साथ ही अन्य जरूरी चिकित्सा सेवा। आसनसोल के प्रमुख सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार और गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शशिकला द्वारा संचालित ब्लेस हॉस्पिटल, जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर वेब। आसनसोल शिल्पांचल के छात्रों के लिए खोला गया काजी नजरुल विश्वविद्यालय इन दिनों अखाड़ा बन गया है। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर साधन चक्रवर्ती के इस्तीफा की मांग पर शिक्षकों के संगठन वेस्ट बंगाल कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एसोसिएशन द्वारा पिछले 9 दिनों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस आंदोलन का उद्देश्य कुलपति द्वारा बर्खास्त कर दिए गए रजिस्ट्रार चंद्र कोनार को वापस उनके पद पर नियुक्त करने की मांग भी है। दरअसल शिक्षकों ने यह आंदोलन तभी शुरू किया था जब रजिस्ट्रार को कुलपति द्वारा बर्खास्त किया गया था। शिक्षकों और कर्मचारियों द्वारा धरना प्रदर्शन कॉलेज परिसर में किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इस आंदोलन में विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और कर्मचारी ही शामिल थे। परंतु मंगलवार को छात्र भी प्रोफेसर और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के आंदोलन में शामिल हो गए। इस मौके पर इतिहास विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कुमार दास ने कहा कि छात्रों को भी समझ में आ गया है कि विश्वविद्यालय के द्वारा जो उन्हें सुविधाएं मिलनी चाहिए वे सुविधाएं नहीं मिल रही है। आज के नवम दिन उनी गत 8 दिन যাবত ক্যাম্পাস থেকে গায়েব, অথচ উনি বলে বেড়াচ্ছেন যে আমরা নাকি ইউনিভার্সিটিতে কাজকর্ম করছি না কিংবা করতে দিচ্ছি না। তাহলে আমরাই যদি কাজ না করি তাহলে আমরা এখানে বসে এসে পরীক্ষা নিচ্ছি, আমরা রিসার্চের কাজ করাচ্ছি, আমরা ক্লাস করাচ্ছি। কালকে আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন যে মাঠে বসে ক্লাস হয়েছে। হ্যাঁ, আমরা সব কাজ করছি, অথচ উনি কোথায় গায়েব কেউ জানেন না। তাহলে কাজটা কে করছে না? वहीं इधर एक छात्रा ने बताया कि वे पशु विज्ञान की विद्यार्थी हैं। वे लोग यूनिवर्सिटी को शुल्क के रूप में पैसा देते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय के द्वारा उनको कोई सुविधा नहीं मिलती है। আমরা হচ্ছে ইউনিভার্সিটির রিসার্চ স্কলার। তো আমরা রিসার্চ স্কলাররা আমরা প্রতি বছর যে টাকা দিচ্ছি এবং আমরা যে তার বদলে কোনো সুযোগ সুবিধা পাচ্ছি না, সেটা আমরা বহুভাবে মেল করে, চিঠি দিয়ে, হার্ড কপি দিয়ে জানানোর চেষ্টা করেছি বহুবারই। এবং আমাদের সুপারভাইজাররাও বারবার বলেছেন তোরা চেষ্টা কর, চেষ্টা কর। আমরা আফটারঅল একটা শিক্ষিত সমাজ, আমরা তো গিয়ে লড়াই করতে পারি না, ঝগড়া করতে পারি না। তো আমরা আমাদের তরফ থেকে যেভাবে করার চেষ্টা করেছিলাম, আজকে স্যারেরা এই স্টেজটা দিয়েছেন, তার জন্য আমরা সাহস পাচ্ছি স্যারেদের সাথে যোগ দেওয়ার। কারণ আমরা খুবই অসুবিধার মধ্যে রয়েছি। আজকে 2 বছর আগে যারা থিসিস জমা দিয়ে চলে গেছে, এখনো পর্যন্ত তাদের থিসিসটা মানে ইভ্যালুয়েশনের জন্য এক্সটার্নাল কাছে যায়নি। काजी
काजी नजरुल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर साधन चक्रवर्ती मंगलवार को विश्वविद्यालय परिसर पहुंचे। उन्हें विश्वविद्यालय परिसर में देखते ही आंदोलन कर रहे प्रोफेसर और छात्रों ने जमकर विरोध किया। गो बैक के नारे के साथ उनका स्वागत किया गया। हालांकि उनके आने की सूचना पहले ही आंदोलनरत प्रोफेसर को मिल चुकी थी, इसलिए उन लोगों ने बाहर ही एक कुर्सी लगाकर रख दी थी। प्रोफेसरों का कहना था कि पहले वे हम लोगों से वार्ता करें, उसके बाद अपने दफ्तर जाएं। जबकि कुलपति का कहना था कि दफ्तर में बैठकर बातचीत हो सकती है, लेकिन आंदोलनकारी प्रोफेसर ने इस बात पर अड़ गए कि यही बातचीत करनी होगी। इसको लेकर दोनों पक्षों में जमकर गर्मागर्मी बहुत हुई। जब कुलपति वहां वार्ता करने के लिए नहीं माने तो गो बैक का नारा लगने लगा। स्थिति को भांपते हुए कुलपति वहां से निकल गए और अपनी कार पर बैठकर चले गए। এখানে বসে আপনার সাথে আমার চেম্বারে বসে কথা বলি না না আপনার চেম্বার সেটার প্রমাণ দিন আমাদেরকে। তোমাদেরকে আমি কেন প্রমাণ দিতে চাই? लेकिन इससे पहले उन्होंने मीडिया से कहा कि यहाँ कुछ बाहरी लोग आ गए हैं और गैर तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। ছিলাম এসে দেখলাম যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং এ যে রাস্তা দিয়ে যে গেট দিয়ে আমাকে উপরে গিয়ে আমার অফিসে ঢুকতে হবে সেই গেটটাকে কিছু এখানকার কর্মী শিক্ষক আমি শুনেছি কিছু বহিরাগতও আছে জানি না তারা এখানে অবস্থান করছে আমাকে ঢুকতে দেয়নি। ওদের দাবি হচ্ছে ওদের প্রথম শর্ত হচ্ছে যে এখানে বসে ওদের সাথে আমাকে কথা বলতে হবে। এই অবস্থানটা ওদের এই আন্দোলনটা বেআইনি, এটা আমি নোটিশ দিয়ে জানিয়ে দিয়েছি। সেই বেআইনি আন্দোলনের সাথে তো আমি যুক্ত হতে পারবো না। আমাকে আমার অফিসে বসে আমি আগে দেখব অফিস খোলা, সেখানে সব কর্মীরা আছেন, আমি সেখানে বসবো, যদি কেউ আলোচনা করতে চায় সেখানে গিয়ে করব। কিন্তু এই বেআইনি আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়ে আমি সেখানে কথা বলতে পারবো না। সেজন্য যদি ওরা আমাকে যেতে না দেয় আমাকে তাহলে ফিরে যেতে হবে এবং এটা আমি সরকারকে জানিয়ে দেব। बहरहाल कुछ देर तक विश्वविद्यालय परिसर में उत्तेजक माहौल बना रहा। हालांकि कुलपति के जाने के बाद स्थिति सामान्य है। वहीं आंदोलनकारी प्रोफेसरों का कहना था कि वे लोग 3 बात की जानकारी चाहते हैं। पहला कि वे सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन्हें 3 माह का सेवा विस्तार दिया गया है, लेकिन ये बात उन लोगों को पता नहीं है। इसकी वो आदेश कॉपी दिखाए। उन्होंने रजिस्ट्रार चंदन कोनार को अनैतिक रूप से बर्खास्त किया, उस बर्खास्तगी को वापस ले। इस 9 वर्ष में अगर किफायती दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल। खरीदारी का आया सुनहरा मौका, क्योंकि मोहन द फैमिली स्टोर में चल रहा ग्रैंड चैत्र सेल 15 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक वस्त्र और रेडीमेड गारमेंट एवं अन्य आइटम, चाहे हो लेडीज या जेंट्स या फिर हो किड्स, हर खरीदारी पर पाए 10% से लेकर 60% तक की डिस्काउंट। तो देर न करें, ग्रैंड चैत्र सेल का लाभ उठाने के लिए जल्द पधारे मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, मेन पोस्ट ऑफिस के विपरीत, आसनसोल। आसनसोल के विख्यात वस्त्र प्रतिष्ठान बीएन घाटी में चल रहा है चैत्र सेल 16 मार्च से 14 अप्रैल तक। जल्द आएं और उठाएं चैत्र सेल का लाभ। साड़ी, शर्टिंग, सूटिंग, रेडीमेड गारमेंट्स, लहंगा, कुर्ता, सूट पे मिनिमम 10% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, बीएन घाटी में पधारें और चैत्र सेल का लाभ उठाएं। बीएन घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार।
साथ ही आप पाएंगे ग्रीन नाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरबुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। बांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम। वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। आखिर वीरभूम के दबंग तृणमूल नेता अनुव्रत मंडल को दिल्ली के तिहाड़ जेल भेज दिया गया। तिहाड़ में पहले से ही उनके बॉडीगार्ड रहे सहगल हुसैन कैद है। मंगलवार को दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में गो तस्करी मामले में सुनवाई हुई। यहां सुनवाई के बाद कोर्ट ने अनुव्रत मंडल को 14 दिनों के लिए जेल हिरासत में भेज दिया। कोर्ट ने साथ ही अनुव्रत की सेहत की नियमित परीक्षण कराने का आदेश भी दिया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 3 अप्रैल तय की है। गौरतलब है कि पिछले 7 मार्च को कोलकाता हाई कोर्ट के निर्देश के बाद आसनसोल जिला प्रशासन, ADCP के अधिकारी और जवान एवं ED के अधिकारियों के समन्वय से अनुव्रत मंडल को दिल्ली ले जाया गया था। उस दिन सुबह पुलिस आसनसोल जेल से अनुव्रत को कड़े पहरे के बीच डॉक्टर और एम्बुलेंस के साथ पुलिस प्रशासन ने अनुव्रत मंडल को दिल्ली ले जाने के लिए सड़क मार्ग से पहले कोलकाता ले गई थी। वहां उनकी केंद्र सरकार के अस्पताल में शारीरिक जाँच की गयी और फिर विमान से दिल्ली ले जाया गया। गौरतलब है कि अनुव्रत मंडल ने दिल्ली नहीं ले जाने को लेकर कोलकाता और दिल्ली हाई कोर्ट में आवेदन किया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी आवेदन को खारिज करते हुए कोलकाता हाई कोर्ट जाने की बात कही थी। कोलकाता हाई कोर्ट ने अनुव्रत मंडल को दिल्ली ले जाने के मामले पर मुहर लगा दी, साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। दुर्गापुर के कोविंद थाना क्षेत्र के SB चौराहे पर एक बहुमंजिला इमारत से बिल्ली जैसी प्राण गंध बिलाव बरामद किया गया। सोमवार को शाम 7:30 बजे के करीब आवास सुरक्षा कर्मियों ने गंध बिलाव का पता लगाया। ये एक जंगली प्राणी है जो किसी तरह रिहायशी इलाके में आ गया था। बहरहाल सुरक्षा कर्मियों ने इसकी सूचना पुलिस और वन विभाग कर्मियों को दी। सूचना मिलने पर कोविंद थाने की पुलिस व वन विभाग के कर्मी मौके पर पहुंचे। गंध बिलाव को वन कर्मियों ने रेस्क्यू किया। उनके अनुसार दुर्गापुर शहर के आसपास जंगल में एक गंध बिलाव देखा जा सकता है। गंधकुकुर बांग्लाয় বলা হয় গন্ধকুকুর। এটা কি মানে বয়স্ক না অনেক ছোট মনে হচ্ছে? একদম আপনার ধরুন মিডিয়াম, এটা এদের বয়স বলতে কি মিডিয়াম বয়স হয়। ক্ষতি করে নাকি মানুষের? না না, কোনো ক্ষতি করে না। মানে এগুলো কি বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে? প্রায় বিলুপ্তর কাছে। তো এইগুলো এই ধরনের জিনিস এখানে পাওয়া যাচ্ছে? এইখানেই থাকে আমার জঙ্গলে। তো ধরুন ওদের বসবাসের জায়গাগুলো আমরা রয়েছি, এখন এরা তো আস্তে আস্তে এদের জায়গা খুঁজে পাচ্ছে না। জঙ্গলে ছেড়ে দেবেন না? এখন ইনস্ট্রাকশন রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী মানে যেখানে বলবেন সাহেব, যেখানে নির্দেশ করবেন সেখানে চালাও। बहरहाल इस अजीब प्राणी को देखने के लिए स्थानीय लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि 7:30 बजे के आसपास गंध बिलाव को देखा गया। बाइट ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট নিয়ে গেল, গন্ধকুকুর বলছে। ওনারা যেটা বললেন সেটা হচ্ছে গন্ধকুকুর। কখন ঢুকেছিল এখানে? ওই সন্ধ্যে 7:30 পৌনে 8টার দিকে। কে দেখলো বা কিভাবে? আমাদের সিকিউরিটি গার্ড ছিলেন গাঙ্গুলি বাবু, উনি প্রথম দেখেছেন। आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए पर्याप्त ध्यान दिया जाता है। इसलिए पढ़ाई के साथ ही कई गतिविधियां की जाती है जिससे बच्चों को फायदा हो। इस क्रम में 20 मार्च से लेकर 22 मार्च तक आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में समर कैंप का आयोजन किया गया। इस समर कैंप में बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने और उनमें आत्मविश्वास जगाने के लिए कई प्रकार के खेल और गतिविधियों को किया गया। इसका मकसद उन्हें नए मित्र बनाने के लिए प्रेरित करना और कुछ नया दक्षता हासिल करने का मौका देना था। इस समर कैंप में कुल 500 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। उन्होंने वाटर पोलो, हॉर्स राइडिंग,
फुटबॉल, थ्रो समेत कई खेलों में हिस्सा लिया। इसके साथ ही उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। समर कैंप के आखिरी दिन में इसमें हिस्सा लेने वाले छात्र छात्राओं को सर्टिफिकेट भी प्रदान किया गया। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं बीएन घाटी, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में सुधा हेल्थ केयर, मोबाइल हॉस्पिटल, मोहन द फैमिली स्टोर, श्री बालाजी फैशन, विघ्नेश्वरा मार्बल, ब्लेस हॉस्पिटल, अभिनव किडनी हाउस।